नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ तरनजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंजाब में गन्ने से जुड़ी सरकार की पेनल्टी और खेती से जुड़ी तमाम परेशानियों को लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने भारी संख्या में ट्रैक्टर के जरिए प्रदर्शन किया और कैप्टन सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि ये तस्वीरें बठिंडा, नाभा, खन्ना और राजपुरा की हैं, जहां किसानों ने एमएसपी की दरों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि कोरोना के संकट को देखते हुए पंजाब सरकार ने तमाम विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगा रखा है, लेकिन किसानों का कहना है कि जब उनकी रोजी रोटी पर बात आई है और सरकार उनकी सुन नहीं रही है, तो ऐसे में उनके पास विरोध प्रदर्शन के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचता है। वैसे प्रदर्शन के दौरान कई जगहों पर कोरोना से जुड़े निर्देशों का भी उल्लंघन देखा गया है, लेकिन किसानों ने जो अपनी समस्याएं रखी हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र और किसानों के बीच बड़े कम्युनिकेशन गैप की बात दिखाई देती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं बठिंडा, खन्ना, नाभा और राजपुरा की, जहां पर किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया गया। एमएसपी को लेकर किसान परेशान हैं, जिससे चलते उन्होंने प्रदर्शन किया। ट्रैक्टर प्रदर्शन उनकी तरफ से किया गया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों में सबसे बड़ी बात जो आप देख सकते हैं, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं है। एक तरफ पंजाब में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, लगातार कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की गिनती में इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ प्रदर्शनों का सिलसिला पंजाब में जारी है। फिर चाहे किसानों की बात की जाए या फिर स्कूल टीचर्स की बात की जाए, स्टूडेंट्स की बात की जाए, पेरेंट्स की बात की जाए, लगातार इस तरह के प्रदर्शन होते जा रहे हैं। और अब यहाँ पर देखा जा सकता है कि किसानों की तरफ से सड़कों पर अब किसान उतरे हैं एमएसपी के मुद्दे को लेकर। चार तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ किसानों की रोजी रोटी को लेकर उन्हें इस तरह से प्रदर्शन करना पड़ रहा है एमएसपी के मुद्दे को लेकर। दूसरी तरफ कोरोना के प्रोटोकॉल्स को भी यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर कोई भी प्रिकॉशंस लेकर किसान नहीं चल रहे हैं। तमाम लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं भीड़ में। ये तस्वीरें आप राजपुरा की देख रहे हैं, जहाँ बड़ी तादाद में किसान इकट्ठा हुए हैं। बठिंडा की तस्वीरें देख रहे हैं। नारेबाजी किसानों की तरफ से की जा रही है। एक ही ट्रैक्टर में इतने लोग सवार हैं, ना किसी ने मास्क पहना हुआ है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत ही खतरे वाली बात हो जाती है जिस तरीके से पंजाब में कोरोना का कहर फिलहाल चल रहा है। वहीं गुरदासपुर में शुगर मिल पनियाड़ किसानों पर पेनल्टी लगाकर कटौती कर रही है। दरअसल कोरोना की वजह से लॉकडाउन के दौरान किसान अपने गन्ने की फसल सहकारी शुगर मिल तक नहीं पहुंचा पाए। इस दौरान किसानों की पेमेंट से कटौती की जा रही है। किसानों का कहना है कि कोरोना महामारी की वजह से सहकारी मिल बंद थी, जिसकी वजह से किसान फसल मिल तक नहीं पहुंचा पाए। इस दौरान किसान बेहद परेशान हैं, जिसके चलते किसानों ने जीएम शुगर मिल को सरकार के नाम मांग पत्र सौंपा है। तो गुरदासपुर में भी किसानों ने गन्ने के ऊपर पेनल्टी को लेकर आवाज उठाई है और यहां पर भी उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल किसानों की पेमेंट से कटौती की गई है, जिसे लेकर अब किसान परेशान है और उनकी तरफ से मदद की गुहार लगाई गई है। तो आपको बता दें कि गुरदासपुर में शुगर मिल पनियाड़ किसानों पर पेनल्टी लगाकर कटौती कर रही है। दरअसल कोरोना की वजह से लॉकडाउन के दौरान किसान अपनी गन्ने की फसल सहकारी शुगर मिल तक नहीं पहुंचा पाए। इस दौरान किसानों की पेमेंट से कटौती की जा रही है। किसानों का कहना है कि कोरोना महामारी की वजह से सहकारी मिल बंद थी, जिसकी वजह से किसान फसल मिल तक नहीं पहुंचा पाए। इस दौरान किसान बेहद परेशान है, जिसके चलते किसानों ने जीएम शुगर मिल को सरकार के नाम मांग पत्र सौंपा है। वहीं बठिंडा में भी किसानों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जहां पर किसानों ने सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर्स के साथ विरोध किया। तो यहां पर देखा जा सकता है कि खेत छोड़ किसान सड़कों पर उतरे और उनकी तरफ से ट्रैक्टर पर प्रदर्शन किया गया। बड़ी तादाद में यहां पर किसान मौजूद हैं और कई किसानों ने यहाँ पर मास्क भी नहीं पहन रखे हैं और नारेबाजी उनकी तरफ से की जा रही है। कोरोना काल में इस तरीके से उनकी ये नारेबाजी आप देख सकते हैं। ਸਾਡੇ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਜਮਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ।
ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSP ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। तो किसानों की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। वहीं किसानों की परेशानियों को लेकर शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने किसानों के प्रदर्शन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वे विधानसभा में कैप्टन सरकार से किसानों के हित में MSP और अन्य मुद्दों को लेकर स्पष्टीकरण मांगेंगे। कांग्रेस की पार्टी की सरकार ने 3 साल पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने आ सारियां चीज़ां पंजाब विधान सभा च एक्ट बना के पास कर दित्तियां। पिछले 3 सालों तुसीं क्यों नहीं रौला पाया, क्यों नहीं किया कि किसान विरोधी है? कैप्टन साहब जे ऑर्डीनेंस किसान विरोधी है फिर तुसीं क्यों पास किया? जाखड़ साहब थोड़ी मुख्यमंत्री ने क्यों पास किया? एक शंका जान के इन्होंने गल बुलाई है कि किसानों की MSP बंद हो जूगी, किसानों की खरीद बंद हो जूगी। आज जी शंका सी असी मैं सेंटर की सरकार जो थोड़ी शंका आई अखबार चाहे लोगों ने प्रोपेगेंडा किया, असी सेंटर की सरकार नाल गल की कि आ शंका पंजाब की जनता च है। तो जिहड़ा खेतीबाड़ी मंत्री तोमर साहब ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने मैंने कहा, उन्होंने स्पष्ट किया कि MSP ते खरीद MSP ते जिवें पंजाब चल रही है उवें चलती रहूगी। इस ऑर्डीनेंस का MSP ना कोई ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई संबंध नहीं है। जिवें MSP खरीद चल रही है, जिवें MSP ना खरीद होंदी है उवें चलती रहूगी। उन्होंने स्पष्ट किया है। जे उन्होंने स्पष्ट किया, मैं तो आ भी किया सारी सिख अपनी सारी कांग्रेस पार्टी को तो कई जथेबंदियों को कि मैं पार्लीमेंट में भी उन्होंने तो पूरा स्पष्टीकरण लवांगे। तो उन्होंने सानू विश्वास दिवाया कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि पार्लीमेंट विच भी असी कहांगे तो अश्योरेंस देवांगे कि MSP जिवें पंजाब हरियाणे ते दूजे सूबे जिवें MSP ते खरीद कणक ते झोने की हुंदी है उवें MSP ते खरीद हुंदी रहूगी ते उवें MSP मिलता रहूगा। तो जिहड़ियां मंडियां पंजाब सरकार ने बणियां, जिहड़ियां मंडियां पंजाब बणियां पंजाब सरकार ने बणियां, बादल साहब के समय जिहड़ियां मंडियां बणियां जिथे हर रोज़ खरीद हुंदी है उस उन्होंने मंडियां च ही खरीद सरकारी होगी। जिन्नी भी कणक झोना दिल्ली की सरकार खरीदी है, सेंटर की सरकार खरीदी है, वो सरकारी मंडियां च ही खरीदी जाऊगी। तो जिहड़ा टैक्स पंजाब सरकार लाउंदी है वो सरकारी मंडियां जिवें अज लगदा उवें लगदा रहूगा। जिवें आड़तीआं भाईचारे नूं जिवें कमीशन मिलता या जो सिस्टम है जिवें अज है उवें होगा। जे सारा कुछ ही सेम है तो कैप्टन साहब तुसीं क्यों गुमराह करदे हो? वही विवादित पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला एक और विवाद में घिर गए हैं। मूसेवाला के खिलाफ पंजाब पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक और FIR दर्ज की है। अपने नए गाने संजू में हिंसा और गन कल्चर को बढ़ावा देने के आरोपों में सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ ये तीसरी FIR दर्ज की गई है। इसके साथ ही पंजाब पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि मूसेवाला को मिली अग्रिम जमानत को रद्द करवाने के लिए पुलिस अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करेगी। तो पंजाब पुलिस की क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज किया है सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ। दरअसल अपने सॉन्ग संजू में उन्होंने गन कल्चर को प्रमोट किया है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी वीडियो सीरीज का एक और क्लिप जारी किया है। राहुल ने इस वीडियो में चीन को लेकर अपने विचार साझा किए हैं, साथ ही उसकी विस्तारवादी नीति के बारे में भी जानकारी दी है। इसके अलावा राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा है कि चीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 56 इंच वाले आइडिया पर अटैक कर रहा है। चीन के लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद साधारण विवाद नहीं है। मेरी चिंता है कि चीनी आज हमारे इलाके में बैठे हैं। चीन बगैर रणनीतिक सोच के कोई कदम नहीं उठाता। उसके दिमाग में संसार का नक्शा खिंचा हुआ है और वो अपने हिसाब से उसे आकार दे रहा है। इसलिए जब आप चीनियों के बारे में सोचें तो आपको ये समझना होगा कि वे किस स्तर पर सोच रहे हैं। राहुल गांधी It is not simply a border issue. The worry I have is that Chinese are sitting in our territory today. Chinese don't do anything without thinking about it strategically. In their mind, they have mapped out the world and
they are trying to shape the world. That's the scale of what they're doing. That is what Gwadar is. That is what Belt and Road is. It is a restructuring of the planet. So when you're thinking about the Chinese, you have to understand that that's the level at which they're thinking. Now, at the tactical level, they are trying to improve their position, whether it's Galwan, whether it's Demchok, or whether it's Pangong Lake. The idea is to position themselves. They're disturbed by our highway. They want to make our highway redundant. And if they're thinking larger scale, they want to do something with Pakistan in Kashmir. So it is not simply a border issue. It is a border issue designed to put pressure on the Prime Minister of India. And they are thinking of putting pressure in a very particular way. And what they're doing is they're attacking his image. तो राहुल गांधी ने इस वीडियो के जरिए चीन की चाल के बारे में बताया। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर का कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि विकास की मौत गोली लगने के बाद हेमरेज और शॉक की वजह से हुई। रिपोर्ट में विकास के शरीर पर 10 जख्म होने की बात कही गई है। इनमें से 6 गोली लगने के हैं। बाकी के बारे में कहा जा रहा है कि भागने के दौरान गिरने की वजह से लगी चोटें हो सकती हैं। साथ ही रिपोर्ट के मुताबिक 3 गोलियां विकास के शरीर के आर पार निकल गई थी। पहली गोली दाहिने कंधे पर और 2 अन्य गोलियां बाएं सीने में लगी थी। इसके अलावा विकास के सर, कोहनी और पेट में भी चोट लगी थी। वहीं रिपोर्ट में ये बात नहीं बताई गई है कि गोलियां कितनी दूरी से मारी गई हैं। हालांकि सभी गोलियां सामने ही लगने से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि विकास ने भागने के दौरान एसटीएफ का मुकाबला किया था। तो कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जिसमें ये निकल के सामने आया है कि कुल 6 गोलियां लगी थी विकास दुबे को और गोली लगने से उनकी मौत हुई। वहीं कोरोना की मार अब चौतरफा पड़ने लगी है। कोरोना के चलते लोगों का कारोबार पहले से ठप हो गया था और अब सब्जियों के दाम पर भी कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते पटियाला और मलेरकोटला मंडी को बंद कर दिया गया है, जिसके चलते नाभा मंडी में लोग भारी तादाद में खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन सब्जियों के बढ़ते दाम को देखकर लोग बिना सब्जी खरीदे वापस लौट रहे हैं। आपको बता दें कि पहले टमाटर 20 रुपए किलो के भाव से मिलता था, जिसका दाम अब 60 रुपए हो गया है और कद्दू का पहला रेट 10 रुपए था, जो अब सीधा 40 रुपए किलो हो गया है। सब्जियों के बड़े दाम को देखते हुए खरीदारों ने सरकार से सब्जियों के दाम को कम करने की अपील की है। तो आपको बता दें कि कोरोना की मार हर तरफ पड़ रही है। वहीं अगर बात की जाए सब्जी के रेट्स की, तो सब्जी के दाम भी बढ़े हैं। पटियाला और मलेरकोटला की सब्जी मंडी बंद होने के चलते नाभा सब्जी मंडी में लोग खरीदारी करने आ रहे हैं सब्जियों की, लेकिन यहाँ पर सब्जियों के बढ़े हुए दाम देखते हुए जनता परेशान हो रही है और कई लोग बिना सब्जी खरीदे ही अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। वहीं पंजाब में कोरोना अपने पैर लगातार पसारता जा रहा है। कैप्टन सरकार लगातार कोरोना को रोकने की कोशिशें कर रही है। पंजाब में कोरोना से अब तक 10,100 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 305 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में मरने वालों की संख्या 250 के पार जा चुकी है। रविवार को प्रदेश में कोरोना से 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं पंजाब का रिकवरी रेट 64% से हालांकि ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके पीछे की वजह खुद लोग हैं, खुद जिम्मेदार हैं लोग, क्योंकि लोग बिल्कुल लापरवाह हो चुके हैं कोरोना को लेकर। जब से लॉकडाउन खुला है, लोगों की तरफ से कोई भी प्रिकॉशंस ली नहीं जा रही है और पूरी लापरवाही बरत रहे हैं लोग यहाँ पर। वहीं अमृतसर की महिंद्रा कॉलोनी में सनसनीखेज मामला सामने आया है। कॉलोनी में रहने वाले 2 भाइयों का किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। दोनों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक भाई ने अपने ही सगे भाई को तेजधार हथियार से मौत के घाट उतार दिया और आरोपी मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों भाई नशे के आदी थे और अक्सर इनका किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। तो अमृतसर से ये दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर 2 सगे भाइयों में खूनी झड़प हुई। एक भाई ने अपने ही सगे भाई का कत्ल कर दिया, उसको मौत की घाट उतार दिया। छोटी सी बात के चलते इनके बीच में झगड़ा हुआ और बात इतनी बढ़ गई कि एक भाई ने अपने ही भाई का कत्ल कर दिया। देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात पड़े हुए। कहीं ना कहीं सहनशीलता लोगों में खत्म होती जा रही है और इस तरह के मामले पंजाब में बढ़ते जा रहे हैं, जहां एक ही परिवार के सदस्य आपस में झगड़ पड़ते हैं और एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं।
वहीं बटाला में एक युवक की पुलिस कस्टडी के दौरान मौत हो गई है। मृतक का नाम नवदीप सिंह है। नवदीप सिंह के परिवार का कहना है कि पुलिस ने कस्टडी के दौरान नवदीप को कुछ जहरीली दवाई खिलाई है, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि उन पर लगाए जा रहे आरोप गलत हैं। नवदीप सिंह की मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हुई है। फिलहाल इस मामले में मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं पंजाब के खन्ना में गाय रखा दल की शिकायत पर पुलिस ने 5 गौ तस्करों को दबोच लिया है। ये बदमाश ट्रक से भरी गायों को बूचड़ खाना लेकर जा रहे थे। दरअसल गाय रखा दल के प्रधान सतीश को जानकारी मिली थी कि गौ तस्करों का एक गिरोह गायों से भरा ट्रक लेकर अबोहर से हरियाणा की तरफ जा रहा है। इसकी जानकारी प्रधान ने तुरंत पुलिस तक पहुंचाई और पुलिस उन्हें दबोचने में कामयाब रही। पुलिस के मुताबिक ट्रक में 18 गाय थीं, जिनमें से एक गाय की दम घुटने से मौत हो गई। बाकी गायों को पुलिस ने नजदीकी गौशाला में सुरक्षित पहुंचा दिया है। वहीं पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि अबोहर से हरियाणा में ये तस्करी हो रही थी, जहां पर 18 गायों को ले जाया जा रहा था एक ट्रक में। उसमें एक गाय की मौत हो गई दम घुटने से। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पंजाब के जयपुर के ओट क्लिनिक सेंटर में उस समय हंगामा मच गया जब सुबह 9 बजे तक कोई भी कर्मचारी क्लिनिक सेंटर नहीं पहुंचा। क्लिनिक सेंटर में कर्मचारियों के समय पर ना पहुंचने से लोगों ने रोष जताया। वहीं जब इसके बारे में क्लिनिक सेंटर के अधिकारी से सवाल पूछा गया तो वे अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। जयपुर के क्लिनिक सेंटर में इस तरह की तस्वीर सामने आई, जहां पर सुबह 9 बजे तक कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा था। हालांकि जो टाइम है वो 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक का है, लेकिन 9 बजे तक भी यहाँ पर कोई हेल्थ केयर वर्कर नहीं था। रिसोर्ट क्लिनिक में लोग इंतजार कर रहे थे, मरीज वेट कर रहे थे डॉक्टर का, लेकिन यहाँ पर कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था, जिसके चलते ओट क्लिनिक सेंटर पर हंगामा किया गया। वहीं राजपुरा के शंभू खुर्द गांव में चमकौर सिंह नाम के एक युवक ने आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक शख्स ने ओवरब्रिज पुल से रस्सी का फंदा बनाकर खुदकुशी की। मृतक के पिता शिवा सिंह ने बताया कि लड़का पीआरटीसी में चालक था और मानसिक तौर पर परेशान रहता था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तरनतारण के गांव भग्गूपुर में एक शख्स की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही डीएसपी कुलजिंदर सिंह और एसएचओ की तरफ से इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब में इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल भेजा गया है। मृतक नौजवान की पहचान मनदीप सिंह पुत्र प्रकाश सिंह के रूप में हुई है, जो गाँव शाहबुकर में रहता था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो इस तरह के मामले पंजाब में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्राइम ग्राफ की अगर बात की जाए तो पंजाब में लगातार क्राइम ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो आए दिन पंजाब में इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके के मामले आए दिन पंजाब से अलग अलग ज़िलों से सुनने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पंजाब में लगातार क्राइम ग्राफ बढ़ता जा रहा है। छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे की हत्या करने पर, एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। और अब रुक करते हैं हिमाचल की खबरों का। हिमाचल प्रदेश में बसों का किराया अब महंगा होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने किराए में 25% की बढ़ोतरी कर दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किराए में बढ़ोतरी को हरी झंडी दी गई है। बसों के किराए में पहले 3 किलोमीटर के लिए अब 5 रुपए की बजाय 7 रुपए किराया वसूला जाएगा। वहीं 3 किलोमीटर के बाद पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र में प्रति किलोमीटर पर किराए में 25% का इजाफा किया गया है। दरअसल काफी लंबे वक्त से हिमाचल प्रदेश में किराए को लेकर बस यूनियनों की तरफ से आवाजें उठती रही हैं।
हालांकि आम जनता के विरोध को देखते हुए ये फैसला नहीं लिया जा रहा था, लेकिन अब इसे हरी झंडी दे दी गई है। तो हिमाचल कैबिनेट का ये बड़ा फैसला सामने आया है। बसों का किराया हिमाचल में बढ़ा दिया गया है। 3 किलोमीटर के बाद 5 की बजाय 7 रुपए किराया कर दिया गया है हिमाचल में। वहीं हिमाचल के पांवटा साहब में बदमाश बेखौफ घूमते नजर आ रहे हैं। पांवटा साहब के बातामंडी में थापुलपुर निवासी अख्तर अली पर बदमाशों ने गोलियां चलाई। दरअसल अख्तर अपने बेटे के साथ बाइक से घर जा रहा था, तभी सड़क किनारे खड़े बदमाशों ने उन पर लगातार 3 बार फायरिंग की, लेकिन अंधेरे के चलते निशाना चूक गया, वरना कोई बड़ी घटना घट सकती थी। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पांवटा साहब के बातामंडी में बदमाशों ने फायरिंग की, जिसके चलते हालांकि बचाव कर लिया गया, क्योंकि रात के अंधेरे में निशाना चूक गया, वरना एक बड़ा हादसा, बड़ी घटना यहां पर हो सकती थी। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना से 1520 के पार संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। हिमाचल में कोरोना से फिलहाल 430 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। वहीं इस जानलेवा बीमारी के कारण अब तक 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि अब तक 1055 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वहीं अगर हम हिमाचल प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर 70% से ज्यादा रिकवरी रेट है। तो हालांकि कोरोना का कहर देश भर में बढ़ता जा रहा है, लेकिन अच्छी खबर यहाँ पर यह है कि रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छा है देश भर की। अगर बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, हिमाचल की बात की जाए, आपको करना कुछ नहीं है, कोरोना से घबराना नहीं है, तमाम प्रिकॉशंस लेकर चलना है, क्योंकि लॉकडाउन खुल चुका है। आप बाहर निकलते हैं तो मास्क पहन के रखें और तमाम प्रिकॉशंस लेकर चलें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल।